नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सौरभ पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग 1000 वोकैब का जो सीरीज था उसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कुछ दिन दीपावली और छठ के वजह से ये क्लास आपकी रुकी रही, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा कि आपको वोकैब कैसे लर्न करवाया जाए, कैसे चीजों को याद करवाया जाए और कैसे आप चीजों को करें। ये पार्ट 1 में ही हम लोग लगभग है अभी, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे आएंगे, लेकिन पहले कैसे वर्ड्स को याद करना है, कैसे निमोनिक्स को जोड़ना है, वर्ड्स को कैसे याद रखना है, इस तरीके की सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है बेटे, तो चलिए आज का जो पहला वर्ड है क्या है? पेंडोमोनियम। पेंडोमोनियम का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो। ठीक है, और पेंडोमोनियम को हम जोड़ेंगे कैसे? तो पेंडोमोनियम का मतलब क्या होता है? क्रेजीनेस या कमोशन। इसको हम लोग एक तरह से क्या कह सकते हैं? डिस्टर्बेंस। क्या कह सकते हैं? डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब देखिए पेंडोमोनियम, क्रेजीनेस और क्या है? कमोशन, कोलाहलपूर्ण वातावरण जहां पे बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं? बैठ के ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें क्या बनाया गया? पेंडो को हमने पांडे लिख दिया और मोनियम को क्या लिख दिया हमने? मुनि। ठीक है, पांडे और मुनि लोग जो है, ठीक है, ओम का जाप करके, क्या करके? ओम का जाप करके कोलाहलपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। मतलब क्या है? वहां पे वो लोग पांडे और मुनि लोग जो है आपस में मंत्र का उच्चारण करके वहां पे कैसा वातावरण बना रहे हैं? कोलाहलपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। कोलाहलपूर्ण को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से जो एक तरह से डिस्टरबेंस कर रहा है लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, वो यूज करते हैं। तो पेंडामोनियम का मतलब क्या होता है? क्रेजीनेस या कमोशन। क्या आ जाएगा बेटे? कमोशंस या क्रेजीनेस। याद रखिए। आप कमोशन को कैसे याद रखोगे? कम्मो नाम की लड़की है, जब जब क्लास में आती है लड़कों को डिस्टर्ब करके चले जाती है, तो कमोशन से भी हमने एक वर्ड बना दिया। कम्मो से, कम्मो नाम की लड़की है, जब जब क्लास में आती है लड़कों को डिस्टर्ब करके चले जाती है। तो कमोशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? डिस्टर्बेंस। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? पेंडामोनियम। पेंडामोनियम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? क्रेजीनेस या कमोशन। क्लियर है यहां तक? अगला वर्ड देखते हैं क्या है हमारा? नेब। नेब जो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है बेटे? नौसिखिया। जो अभी अप्रेंटाइज है, जो अभी नया नया चीज सीख रहा है, अनसोफिस्टिकेटेड है। क्या है वो? अनसोफिस्टिकेटेड। तो यहाँ पे मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जुवेनाइल, सीधा या निष्कपट, जो क्या है? एकदम नौसिखिया है, जिसको कुछ नहीं आता है। अप्रेंटाइज है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अनसोफिस्टिकेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? नेव कहते हैं। अब नेव को हम लोग कैसे जोड़ देंगे? नाव से जोड़ देंगे। तो इंडिया में नाव बनाने वाले बहुत नेव होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? सीधे साधे होते हैं। जुवेनाइल होते हैं, जो बहुत ही क्या होता है? अप्रेंटाइज होते हैं, जो बहुत ही क्या होता है? प्रैक्टिस फुल होते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होगा। तो नेव का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? जुवेनाइल। अगर ऑप्शन में दिया है तो आप टिक करके घर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड क्या है मेरे बच्चे? अगला वर्ड है बैमन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बैमन। अब देखिए एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों में क्या हो रहा है? एक दूसरे से ये दोनों शिकायत कर रहे हैं कि शिकायत क्या हुआ? तो ये बैमन जो है एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? शिकायत करना, दुख प्रकट करना। तो इसको मीनिंग क्या है? एक्सप्रेस सॉरो और कंप्लेन। क्या है बेटे? एक्सप्रेस सॉरो और कंप्लेन, अपनी दुख की बात करना। तो ये क्या होगा? शिकायत करना। अब क्या है? मैंने बेमन, अब बे को बे, अब मन को मन, मैंने बेमन से तुम्हारा बेमन कर दिया। बेमन मतलब की शिकायत की, क्या कर दी? शिकायत कर दी। तो बेमन को ऐसे याद रखो, बेमान प्यारे, कितना दर्द दिया रे। मतलब जो मेरा पिया था, जिसे मैं प्यार कर रही थी, वो क्या है? बहुत बेईमान था, इसीलिए मैं हर एक लोगों को उसकी क्या कर रही हूँ? कंप्लेन कर रही हूँ। तो बेमन को ऐसे याद रखोगे, बेईमान पिया से, और बेईमान पिया तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हें धोखा देके चला गया, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? सबसे कंप्लेन कर रहे हो। तो बेमन का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? कंप्लेन करना। याद रखिएगा, इस पिक्चर से भी याद रखिएगा, अपने जीवन से भी याद रखिएगा। जो भी आपके जीवन में लोग बेईमान लोग हैं, वो आपको हमेशा क्या करते हैं? बेईमानी करके जाते हैं और आपसे ही कंप्लेन करते हैं। तो मतलब क्या है? बेईमान का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लेन करना। क्लियर है बच्चे? अगला वर्ड क्या है? डिफाइल। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइल रखा हुआ है, ये सारे फाइल है। अब इसको है डिफाइल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? करप्ट या वायलेट, दूषित करना, पॉल्यूट करना। ये वर्ब है। ये क्या है हमारा? वर्ब है।
अब देखो, देश की फाइल, अब डी फाइल को हम फाइल बोल सकते हैं, डी को देश बोलते हैं, फाइल को फाइल। देश की फाइल को नेता लोग बहुत क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड इसमें लिख लो, पॉल्यूट। क्या लिख लोगे, पॉल्यूट। भी इसका सिनोनिम्स बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना डिफाइल का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, पॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर दिक्कत है। अगला है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, नेक्रो को नरक से जोड़ दो, मैंसी को मैंसी से, मन से जोड़ दो। अब क्या, नेक्रोमेंसी एक नाउन है, सी वाई लगने वाला वर्ड नाउन हो जाता है। नेक्रोमेंसी क्या है मेरे बच्चे, नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, सॉर्सरी। सॉर्सरी मतलब होता है जादू टोना। क्या होता है बेटे, जादू टोना। नेक्रोमेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, जादू टोना। इसका एक सिनोनिम्स क्या बनेगा, सॉर्सरी। अब क्या है, नरक में मन से नेक्रोमेंसी सिखाया जाता है। तो नरक में मन से मतलब क्या है, जब तुम अपने जीवन को नरक बना लोगे तब तुम कहां पे पहुंच जाते हो, नेक्रोमेंसी पे पहुंच जाते हो, सॉर्सरी पे पहुंच जाते हो, जो जादू टोना सीखने लगते हो। तो नेक्रोमेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, जादू टोना। क्या हो जाएगा बेटे, जादू टोना। यहाँ पे देखिए इस लड़के ने क्या क्या है, पीछे बाज का चित्र बनाया है, जिसमें क्या है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, इस तरह से मोहित कर लेता है, जिससे वो जादू टोना कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जादू टोना कर रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कैसे चीजों को यूज करते हैं हम लोग। तो नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है, सॉर्सरी, जादू टोना। ठीक है, क्या होता है, जादू टोना। जैसे आपने अभी अजय देवगन का एक मूवी आया था, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या है कि एक छोटा सा लड्डू खिला के उसकी बेटी को दे देता है, तो और वो उसको अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो वो क्या करता है, नेक्रोमेंसी करता है। नेक्रोमेंसी का मतलब उस पर क्या करता है, वो जादू टोना, सॉर्सरी कर देता है। क्लियर है बेटे यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक वर्ड है लार्ज सी। लार्ज सी का मतलब क्या होता है, गिफ्ट देना, जेनरसिटी, गिफ्ट, उदारता। क्या होता है बेटे, जेनरसिटी या गिफ्ट, उदारता। अब क्या है, ये लार्ज ड्रेस, लार्ज ड्रेस पहनने वाले जो लोग होते हैं, लार्ज ड्रेस पहनने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं बेटे, बहुत ही, लाल ड्रेस जो पहनते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज ड्रेस जो पहनते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, उनके पास बहुत ही उदारता होती है। क्या होती है बेटे, बहुत ही उदारता होती है। तो लार्जसी का मतलब क्या हो जाएगा, उदारता। ये एक नाउन है, जिसका सिनोनिम्स आप क्या लिख सकते हैं, जेनरोसिटी लिख सकते हैं, गिफ्ट लिख सकते हैं, बाउंटी भी लिख सकते हैं। इसका एक सिनोनिम्स एंडोमेंट्स भी हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे, ये याद रखिए। और इसी तरह के नए नए वर्ड्स को सीखने के लिए आप इस सीरीज को ज्वाइन करें और हर एक वर्ड्स को यूज करें। अब अगला वर्ड जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, रेप्राइजल। अब रेप्राइजल की क्लासेस अगले क्लासेस में होगी। यहां तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।